प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोल दो। तो भैया समुद्र मंथन हुआ तो लक्ष्मी जी सब चाहिए, तो लक्ष्मी जी वरमाला लेकर के आए, बोले जिसकी इच्छा हो उस पे लक्ष्मी जी चली गई। तो भैया संत महात्मा न बाबा जी सब लेने में लगे, लक्ष्मी जी हमें चाहिए। राक्षस कहते हैं लक्ष्मी जी हमारे गले में माला डाल, ततश्चाविर्भू साक्षात श्री रमा भगवत परा रंजयंती दिशाम कांताम विद्युत सौदामणि। लक्ष्मी जी अभी तक 3 बार प्रकटी है। पहली बार समुद्र से, दूसरी बार जन्मी है घड़े से सीता जी के रूप में, और तीसरी बार जन्मी है रुक्मणी, वो निकली है कमल के पुष्प से। क्योंकि ना तो कभी भगवान गर्भ में आते और न कभी लक्ष्मी जी गर्भ में आते। इन तीनों का ही कभी जन्म नहीं होता, इनका तो अवतार ही होता है। तो लक्ष्मी जी निकली, सब लक्ष्मी जी को वर्ण करना चाहते हैं, तो लक्ष्मी जी को सब वर्ण जब करने लगे, लक्ष्मी जी को जब सबने वर्ण किया तो कहते हैं जब लक्ष्मी को वर्ण करने लगे महाराज, तो वर्ण करते ही सबने आगे आए, तो लक्ष्मी जी किसी के पास नहीं गए। तो लक्ष्मी जी कहाँ जाएंगी? नारायण के पास। भगवान आए और भगवान के पास तुरंत लक्ष्मी जी गई और वरमाला उनको पहनाई। सब बेचारे उदास हो गए। एक बात आपसे प्रश्न कर लें, दीपावली के दिन लक्ष्मी जी क्यों पूजी जाती है? प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोल दो। दीपावली क्यों मनाई जाती है? ये तो आप सब पढ़े लिखे हो कि राम जी आए थे, अयोध्या वासियों ने दीपक जलाए थे, तो दीपावली मनाते हैं। ठीक है, लक्ष्मी क्यों पूजते हैं? पूजा तो राम जी की होना चाहिए। किसको पूजते हैं? लक्ष्मी जी को। अब क्यों लक्ष्मी को पूजते हैं? इसकी दक्षिणा अलग दे के जाना है ना। कन्हैया को बधाई में जो वो 2 बात अलग है, इसकी दक्षिणा अलग से लगे। लक्ष्मी जी की पूजन दीपावली के दिन इसलिए की जाती है कि दीपावली के दिन ही लक्ष्मी जी समुद्र से प्रकट हुई थी। लक्ष्मी जी का जन्मदिन है, इसलिए उस दिन लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। दूसरी कथा एक और इसके बारे में आती है कि राजा बलि ने लक्ष्मी जी को बंधन में बांध लिया था और सारा संसार, सारे देवता भूखर मरने लगे थे। तो जब ब्रह्मा जी, शंकर भगवान बलि के पास पहुंचे और जाकर के बलि से कहा भैया लक्ष्मी जी को मुक्त कर दो, पूरा संसार दुखी है। तो कहते हैं राजा बलि ने कार्तिक की अमावस्या के दिन ही लक्ष्मी जी को बंधन से मुक्त किया था और सब देवताओं ने उस दिन लक्ष्मी पूजन किया था। तभी से हम लोग दीपावली के दिन लक्ष्मी जी का पूजन करने लगे। प्रेम से कहिए राधे राधे। दीपावली के बाद एक और त्योहार पड़ता है, जाको कहते हैं यमद्वितीया। क्या कहते हैं? यमद्वितीया। दूज कहते हैं ना, भाई दूज कहते हैं ना। यमद्वितीया लोग नहाने जाते हैं। उस दिन की कथा ऐसी आती है, पद्म पुराण में ये कथा आती है। कैसी? कि जमुना जी किसकी बहन है? यमराज की। यम यानी यमराज, उना माने छोटी बहन को उना कहते हैं। तो यमराज की छोटी बहन है तो यमुना नाम पड़ गया। तो उस दिन यमराज जो है अपनी बहन के यहाँ गए यमुना जी के पास, और यमुना जी के पास में पहुंच करके उन्होंने भोजन किया। बहन ने टीका लगाया जमुना जी ने, तो जमुना जी ने तिलक लगाया। तो भाई ने कहा बहन तुझे क्या चाहिए? वही मैं तुझको दूंगा। तो पहले जमुना जी ने मना किया, अरे कुछ नहीं चाहिए भैया। अरे यमराज ने कहा नहीं बहन तू जो मांगे वो, जो दूंगा वो दूंगा, तू मांग ले।
तो यमुना जी ने कहा मेरे भाई अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो मैं तुमसे एक ही वर मांगती हूँ कि आज के दिन जो कोई मेरे जल में आकर के स्नान करेगा उसको तुम कभी लेने के लिए नहीं आओगे। इसलिए जमुना जी में स्नान किया जाता है, सब लोग स्नान करने। दीपावली का त्योहार बड़ा सुंदर त्योहार है। कहते हैं लक्ष्मी जी का प्राकट हुआ, इसके बाद में अन्य वस्तुएं निकली, पर अंत में अमृत लेकर के धनवंतरी भगवान प्रगटे हैं। एक हाथ में औषधि है और एक में अमृत का कलश है। दोनों कलश लेकर के आए हैं। देवता दानव लड़े हैं, ये प्रसंग तो आप जानते हैं। तो कहते जब मोहिनी भगवान का अवतार हुआ तो भगवान मोहिनी बन करके आए और जब अमृत पिलाने लगे तो कहते राहु बीच में बैठ गया। कौन बैठ गया? राहु। अच्छा एक बात और सुन लो, राहु का नाम राहु नहीं है, सही नाम उसका सही नाम है स्वरभानु। क्या नाम है? स्वरभानु दैत्य था ये। वो तो जब ये कट गया ना तो ऊपर का अंग राहु और नीचे का केतु हो गया, लेकिन वास्तविकता में इसका नाम था स्वरभानु दैत्य। अब ये बैठ गया तो सूर्य चंद्रमा ने बता दिया प्रभु ये तो दुष्ट है। तो भगवान ने उसका गला काटा, लेकिन अमृत उसके भीतर चला गया और जैसे ही अमृत भीतर गया तो वो अमर हो गया। अब सुनो भैया एक और बात, लहसुन प्याज आप सब लोग खाते हैं, कौन कौन खाता है? चलो हाथ में उठाओ तो सभी खाते हैं। 10% है मुझे नहीं खाते, बाकी सब खाते हैं। अच्छा, हमारे संत लोग एक कथा कहते हैं कि प्याज की उत्पत्ति कहाँ से है। तो कहते हैं कि जब भगवान ने गला काटा और जैसे ही भगवान ने मस्तक काटा तो कहते हैं राहु का जो रक्त है मस्तक का वो नीचे जमीन पर गिरा, उसी से प्याज की उत्पत्ति हुई। इसलिए इसको तामसी भोजन माना जाता है। लेकिन प्याज में गुण भी बहुत है, बीमारी अच्छी करती है। क्यों? क्योंकि राहु के रक्त के साथ में अमृत की बूंदें भी उस पर गिर गई। तो जब अमृत की बूंदें साथ में गिरी ना तो प्याज रोग विनाशनी दवा भी बन गई। लेकिन हमारे अनुष्ठानों में इसको खाना वर्जित है। जब भी व्रत करो आप कुछ भी, मैं तो कहता हूँ भागवत रामायण कराओ ना तो भंडारे में भी प्याज लहसुन मत डाल, क्योंकि इन वस्तुओं का भोग भगवान को नहीं लगता। और जिस वस्तु का भोग भगवान को नहीं लगता फिर उसमें आनंद ही नहीं आता। इस ये बात है और कोई बात नहीं। प्रेम से कहिए राधे राधे। एक जगह हम बैठे थे तो वहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे, तो वो कह रहे थे महाराज जो विमान उड़ाने वाले होते हैं ना, हेलीकॉप्टर भी चलाने वाले जो होते हैं, एरोप्लेन जो चलाते हैं, वो कम प्याज खाते हैं। क्योंकि प्याज खाने से नींद आती है, प्याज खाने से आलस आता है, प्याज खाने से बुद्धि कमजोर होती है महाराज। तो जो आकाश में चल रहे हैं उनको तो बहुत एक्टिव दिमाग चाहिए, तो कम ही खाते हैं। ये भी एक उसका वैज्ञानिक कारण है। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोल दो। अब देखो कथा तो बहुत है, टाइम मिला है 5 बजे तक का, है कि नहीं? कथा भी कहनी है, तुमको भी आनंद आना चाहिए और टाइम पे कथा भी पूरी हो जाए। प्रेम से कहिए राधे राधे। तो जितना सत्संग कर लो उतना सही है। भगवान ने अमृत पान देवताओं को कराया और देवताओं को अमृत पान करा करके कहते हैं बड़ा भयंकर महाराज युद्ध हुआ। उस युद्ध में देवता लोग पराजित भये हैं। राजा बलि के पास में राज्य चला गया। राजा बलि के पास में जब राज्य गया, सब देवता लोग जगह जगह बेचारे भटक गए। राज्य क्यों गया? भगवान की जो भी वस्तु है जो भगवान पर चढ़ी है वो कभी हमारे चरणों में नहीं आना चाहिए।
दुर्वासा ऋषि रास्ते में जा रहे थे, उधर से इंद्र आ रहा था। भगवान की माला थी दुर्वासा ऋषि के पास में। दुर्वासा ऋषि को प्रणाम किया इंद्र ने, तो दुर्वासा जी ने भगवान की माला इंद्र को दे दी। इंद्र ने वो माला हाथी को पहना दी। हाथी ने वो माला सूंड से उठा करके पैरों में कुचल दी। दुर्वासा मुनि को क्रोध आ गया, तुमने भगवान की माला का अपमान किया है, तुम लक्ष्मीहीन हो जाओ। इसलिए दैत्यों का राज हो गया। अब सब देवता गए, भगवान को प्रणाम किया, तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं वामन अवतार लेकर के आऊंगा। तो कहते हैं भगवान वामन अवतार लेकर के कश्यप अदिति के यहाँ पर आए। और जब कश्यप अदिति के यहाँ आए हैं, छोटे बन करके आए, सारे संस्कार वामन भगवान के हुए हैं। गुरु दीक्षा भी दी है वहां पर। तो गुरु दक्षिणा में जब गुरु दक्षिणा लिखते हैं ना, तो ऐसी परंपरा है कि चेला को भीख मांगने पहुंचाते हैं सबके पास। गुरु जी जाओ भीख मांग के लेके आओ। अब तो लोग शादी में भी ऐसा करते हैं ना। हाँ, शादियों में भी ऐसा होता है। तो गए, छोटी मोटी भीख लेकर के वामन भगवान पहुंच गए। तो गुरुजी ने कहा छोटी भिक्षा से काम नहीं चलेगा, बड़ी भिक्षा लेके आ। तो बोले कहाँ जाएं? बोले राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं, आप वहां पर जाकर के भिक्षा लेके आए। गए हैं, राजा बलि ने वामन भगवान को देखा है। क्या बात, ताली बजा दो भैया एक बार। बोलो वामन भगवान की। जी हमारे कानू हैं, कानू कानू। हाँ, मेघराज और सीमा के बाल लगे छोटे। प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। बड़ा सुंदर परिवार है, खूब आपको भगवान सुखी रखे। वामन भगवान आए और इतना सुंदर रूप है वामन भगवान का कि बलि देख करके घबरा गया। और बलि ने कहा ये तो साक्षात सूर्य भगवान ही चले आ रहे हैं। कहते हैं भैया पहुंचे हैं राजा बलि, दौड़ करके गए और जा करके प्रणाम किया है। और कहते हैं भगवान जा करके खड़े हुए हैं बाबा। बलि ने जा करके प्रणाम किया है। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवा। स्वागत किया है राजा बलि ने। अब आइए सुंदर सा भजन। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान कि युग युग रहेगी तेरी शान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। ओ तेरा होगा बड़ा एहसान कि युग युग रहेगी तेरी शान, भगत भर दे रे झोली। भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली।
टूटी है सारी धरती, डोला है गगन है सारा, डोल रही है धरती डोला गगन ये सारा। ओ भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालनहारा रे, जगत का पालनहारा। तू छोड़ सकल अभिमान अमर, तू कर ले अपना दान भगत पर दे। भगत तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे चोली, ओ भगत भर दे चोली। लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले मेरा कहना। आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मानने के ना मेरा। ओ पल में मिट जा का तेरा रे, जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। ओ तू छोड़ शक्ल अभिमानी तू कर ले, जरा तू अपनी पहचान भगत भर दे रे झोली। ओ तेरे द्वार खड़ा रे भगवान, भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली। ओ तेरे द्वार खड़ा रे भगवान, भगत भर दे रे झोली। ओ तेरा होगा बड़ा एहसान कि युग युग रहेगी तेरी शान, भगत भर दे रे झोली। ओ तेरे द्वार खड़ा रे भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वारे खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान कि युग युग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। खड़ा रे भगवान, भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे, ओ भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे रे बोलिए वामन भगवान की जय हो। देखिए सुंदर हमारे वामन भगवान आप सबके बीच में उपस्थित है। सुंदर झांकी बनी है। वामन भगवान आए राजा बलि के मांगने।
वामन भगवान से क्या चाहिए आपको? बोले सुनिए, वैसे तो हम कभी किसी से कुछ मांगते नहीं हैं, लेकिन आपको देना चाहते हैं तो बस 3 पग भूमि हमको दान दे दीजिए। बोले 3 पग भूमि? बोले हाँ, इससे ज्यादा हम नहीं देते। 3 पग भूमि भगवान ने क्यों मांगी? क्योंकि 3 पग से ज्यादा तो हमारी जगह दुनिया में है ही नहीं। हम जहाँ सोते हैं, जहाँ रहते हैं, जहाँ खाते हैं और जहाँ अंत में हम चले जाएंगे, वो भूमि नाप लेना 3 पग से ज्यादा नहीं होती। 3 पग भूमि हमारे हिस्से में है। इसलिए भगवान ने ज्ञान कराया कि बलि 3 लोग तेरे नहीं हैं, 3 पग भूमि ही तेरी है माँ। प्रेम से कहिए राधे राधे। तो बोले नाप लीजिए महाराज। बोले ऐसे नहीं नापते, संकल्प लो। बिना संकल्प के यज्ञ पूरा नहीं होता। हर काम में संकल्प पहले कराया जाता है। और जो ही संकल्प करने लगे, शुक्राचार्य जी ने मन में सोचा कि ये संकल्प पर जुड़ क्यों दे रहे हैं। तो शुक्राचार्य जी ने आंख बंद करके देखा तो समझ गए ये तो भगवान है, ये तो वामन नहीं है, 53 है। कितने हैं? 53 है। तो कहते हैं गंगा सागर की टोटी में जाकर के ब्रह्मा जी, शुक्राचार्य जी अड़ गए। अब जल नहीं निकलता तो भगवान ने तनका लिया और उनकी एक आंख को वैकुंठ पहुंचा दिया। और शुक्राचार्य जी लक्ष्मीहीन होने का श्राप देकर के चले गए। भगवान ने संकल्प किया तो सुखदेव जी लिखते हैं कि जैसे ही संकल्प किया तो भगवान ने अपना विशाल रूप बना लिया। भगवान ने विराट रूप अपना बनाया है और इतने विराट हैं भगवान कि उन्होंने अपने हाथों से सभी दिशाओं को नाप लिया। एक चरण भगवान ले गए ऊपर तक, सत्यलोक तक। तो बीच में ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक पड़ा। तो कहते हैं ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण धुल करके अपने कमंडल में जल राख लिया। उसी से गंगा जी प्रकट भई हैं। श्रम जल बिंदु कमंडल राखो, उसी से गंगा जी प्रकट हुई हैं। दूसरा चरण भगवान ने पाताल लोक तक नाप लिया। अब बचा तीसरा चरण। अब भैया कहाँ नाप है? बलि से कहा सुनो बलि, जो व्यक्ति दान बोल देता है पर अगर वो दान नहीं देता तो वो नरक में जाता है। तुमने 3 पग भूमि दान देने को कहा था, तुमने 2 एक और दो। तो बलि ने कहा प्रभु आपने सब कुछ नाप लिया पर आपने मुझको अभी तक नहीं नापा। अभी मैं बचा हूं। धन बड़ा नहीं होता, धन का मालिक बड़ा होता है। तो कहते हैं बलि ने स्वयं को भी भगवान को अर्पण कर दिया। पदम तृतीयम पुरुष श्री मेनजम। बलि ने कहा भगवान तीसरा चरण आप मेरे मस्तक पर रख दीजिए। कहते हैं भगवान ने अभी तक चरण किसी के ऊपर नहीं रखा। एक बलि है जिसके ऊपर भगवान ने अपना चरण रख दिया। महाराज हाथ तो भगवान ने सबके ऊपर रखे, हाथ से आशीर्वाद तो भगवान ने सबको दिया, लेकिन श्रेष्ठ वही होता है जो हाथ से नहीं, जो चरणों से आशीर्वाद लेता है। उससे बड़ा दुनिया में कोई है ही नहीं हमारा। अरे गुरु के चरण मस्तक पर रखोगे ना तो उद्धार होगा। हाथ रखने से इतना उद्धार नहीं होगा जितने गुरु के चरण रखने से उद्धार होगा। माता का सिर पे हाथ रखाने से इतना उद्धार नहीं होगा जितने माँ के चरण छूने से अपना उद्धार होगा। पिता के हाथ का आशीर्वाद लेने से ज्यादा पिता के चरणों को छूकर के आशीर्वाद लेना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। प्रेम से कहिए राधे राधे। हाथ के आशीर्वाद से चरणों का आशीर्वाद श्रेष्ठ है। ध्यान रखें। भगवान ने जैसी चरण रखी, कहते हैं बलि प्रसन्न हो गया और भगवान ने बलि से कहा तुमको क्या चाहिए?
वही मैं तुझे दे दूंगा। भगवान ने कहा और जैसे महाराज बलि से भगवान ने कहा क्या चाहिए, तो रसातल का राज बलि को दिया और बलि भगवान को चौकीदार बना करके ले गया। भगवान चौकीदार बन करके रहने लगे। लक्ष्मी जी वहां पर गई राखी बांधने के बहाने। तब से हम भी राखी बांधने लग गए। प्रेम से कहिए राधे राधे। और सुंदर राखी बांधी है और लेकर के आई हैं भगवान नारायण को और बैकुंठ में आकर के बैठे हैं। बोलिए वामन भगवान की जय हो। जय जय श्री श्री राधे जय जय श्री राधे जय श्री राधे। कहते हैं वामन अवतार भगवान का देवताओं को राज दिलाने के लिए हुआ है। सब कहते हैं कि वामन भगवान ब्रह्मचारी थे, लेकिन भागवत में ऐसी कथा भी आती है कि वामन भगवान ने शादी की और उनके 3-3 बालक भी हुए, है ना। ऐसी कथा भी मिलती है। प्रेम से कहिए राधे राधे। जोर से बोलिए। एक आपको हम सुंदर कथा सुनाने 2 मिनट। भगवान मोर पंख क्यों लगाते हैं? भगवान मोर पंख क्यों लगाते हैं? तो इसके पीछे कथा आती है कि भगवान मोर पंख इसलिए लगाते हैं कि मोर पंख 24 घंटे भगवान का नाम बजता है। आप मोर के पास जाना तो घुर-घुर की आवाज आती ही रहती है। और दूसरी बात ये कही जाती है कि मोर और मोरनी परम ब्रह्मचर्य माने जाते हैं। मोर कैसे उत्पन्न हुए इसकी कथा कुछ लोग कहते हैं, वो आपको सुना देते हैं। प्रेम से कहिए राधे राधे। जोर से बोलिए। मोरों की उत्पत्ति कैसे हुई है इसके बारे में कथा आती है। मोरों की उत्पत्ति कैसे है? मोर भाई बहन है, इसलिए संत लोग कहते हैं कि ब्रह्मचर्य से रहते हैं क्योंकि उनमें भाई बहन का रिश्ता है। कैसे? ऐसी कथा आती है कि एक मंदिर पर एक कन्या दर्शन करने जाती थी, देवी माँ का। जैसे अपने नगरकोट वाली मैया का स्थान है, ऐसा एकांत में स्थान था। तो कन्या दर्शन करने जाए देवी के, वहीं पर एक बालक भी दर्शन करने आता था। तो कन्या सुंदर थी, तो उस लड़के के मन में आया कि मेरा इसी से विवाह हो जावे। तो लड़के ने कन्या से कहा कि विवाह हो जावे, लेकिन कन्या ने मना कर दिया कि मेरा विवाह तो वहीं होगा जहाँ मेरे माता पिता कहे। तो कहते हैं, वो लड़का कहता है देवी से कि हे भगवती, अगर मेरा विवाह इस कन्या से हो गया तो मैं मेरी गर्दन तेरे चरणों में भेंट उसी समय कर जाऊंगा। प्रेम से कहिए राधे राधे। इतनी बड़ी बात है। अब देखो समय बीता, युग ऐसा बना कि उसी लड़के से उस कन्या का संबंध हो गया। देवी का योग बना और जब संबंध हुआ तो लड़का बिहारने पहुंच गया। बहुत समय बाद जब बिहारने पहुंचा तो कहते हैं उस कन्या को लेकर के आ रहा था, तो उस कन्या का भाई भी साथ में पहुंचा दिया। पहले ऐसी बारात जाती थी। तो कहते हैं उधर से बुधा होकर के वो तीनों आ रहे थे। तो लड़का जब निकला रास्ते से तो देवी का मंदिर दिख गया और लड़के को अपना वचन याद आ गया कि मैंने देवी से कहा था अगर इस कन्या से मेरा विवाह हो जाएगा तो मस्तक चढ़ा दूंगा। लड़के ने कन्या से तो नहीं कहा, उसने मन में सोचा देवी ने मेरी इच्छा पूरी कर दी, अब मैं भी मेरा वचन पूरा करूंगा। तो वो बालक गया और तलवार उठा करके गर्दन काट के चढ़ा दिया
और जैसी भेंट चढ़ाई है तो फिर कहते हैं कि जब वो बहुत देर तक महाराज नहीं लौटे तो बहन ने अपने भाई से कहा तुम जाओ और देख कर के आओ वो क्यों नहीं आए। उस बहन का भाई गया, उसने मस्तक कटा देखा, उसने सोचा कि मेरी बहन तो यही समझेगी कि मैंने ही मार दिया, तो उसने भी तलवार उठाई, उसने भी अपना मस्तक काट दिया, वो भी मर गया। बहन सोचती है ये क्या हो रहा है, ना पति आया ना भाई आया। बहुत देर बाद बेचारी वो स्वयं चली गई और जाकर के उसने देखा दोनों मरे पड़े। बोले क्या हो गया? तो कहते हैं कि बहन ने भी तलवार उठाई और वो भी मरने लगी तो भगवती देवी प्रकट हो गई। बोले बेटी रुक जाओ, मैंने किसी को नहीं मारा, तुम्हारा पति ने वचन लिया था कि तुमसे विवाह हो जाएगा तो मुझे मस्तक चढ़ा देगा, उसने अपनी इच्छा पूरी कर दी। और बेटी तुम्हारा साला, तुम्हारा जो भाई है वो तो गलत फहमी में मारा गया, तुम चिंता मत करो, तुम दोनों के मस्तक जोड़ दो, मैं दोनों को जिंदा कर दूंगी। जाओ। इतना कह करके वो देवी चली गई और जैसे ही वो देवी गई तो कहते हैं बेचारी वो घबराई हुई थी तो भाई के धड़ से तो पति का मस्तक लगा दिया और पति के धड़ से भाई का मस्तक लगा दिया। कहते हैं वही बहन और उसके जो भाई थे, क्यों ना तो पूरा पति रहा ना पूरा भाई रहा, क्या रिश्ता माने। तो कहते हैं वो कन्या थी वो मोरनी बनी और उसके जो पति वो है जो भाई और पति वो मोर बने। इसलिए कहते हैं कि मोर सबसे सुंदर जीव पूरी सृष्टि में माना जाता है। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से कहिए राधे राधे। सबसे पवित्र जीव है, त्यागी पक्षी है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण मोर पंख लगाते हैं। अब देखिए कथा में समय ज्यादा नहीं है तो राम कथा बिल्कुल संक्षिप्त है, क्योंकि राम कथा भागवत जी में सिर्फ 2 अध्याय में है, 2 अध्याय में मात्र, इसलिए सुंदर 5 मिनट में पूरी राम कथा कह रहे हैं और फिर कृष्ण जन्म का आनंद लेंगे। क्योंकि भगवान का मुझे फोन आ गया तो साबाद के चौराहे पर आ गए हैं तो वो भी अंदर आ रहे हैं और अपन भी आनंद लेंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, जय हो, श्री राधे। सुंदर नवम स्कंद का प्रारंभ हुआ। सुंदर गंगा जी की उत्पत्ति कही है। कहते हैं कि रघुकुल में खटवांग राजा हुए, उनके दीर्घवायु, उनके पृथुश्रवा, उनके दिलीप, उनके अज, उनके दशरथ हुए। दशरथ जी के यहाँ ही सुंदर यज्ञ हुआ, उनके कोई संतान नहीं थी तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम सो यज्ञ करावा। बड़ा सुंदर यज्ञ हुआ। खीर निकली है तो खीर लेकर के महाराज तीनों रानी जब खाने लगी तो कैकेयी की जो खीर है ना, सुमित्रा की क्षमा करें, वो सुमित्रा की खीर लेकर के एक चील उड़ गई और कहाँ ले गई खीर को? जो अंजनी मैया तपस्या कर रही थी तो अंजनी मैया को खीर दे दी तो अंजनी मैया ने वो खीर खाई है। उसी से महाराज हनुमान जी का प्राकट हुआ है। बोल हनुमान जी महाराज की जय हो। अब संत लोग कहते हैं कि चील कौन थी जो खीर लेकर गई? तो ये चील जो है ब्रह्मलोक की अप्सरा थी अगले जन्म में। तो एक दिन देवता लोग आए ब्रह्मलोक में, तो जब ये ब्रह्मलोक में देवता लोग आए तो ब्रह्मा जी ने सबको प्रसाद दिया। तो इंद्र का प्रसाद इस अप्सरा ने छीन लिया झपट्टा मारकर। तो ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया और ब्रह्मा जी ने कहा तू चील की तरह झपट्टा मार करके तू इंद्र का प्रसाद छीन लिया, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू चील हो जा। वो रोने लगी, ब्रह्मा जी क्षमा करो, मेरा उद्धार कब होगा?
तो बोले जाओ तुम अयोध्या में जा करके रहना, जब राम जन्म का समय आएगा तो जब यज्ञ में से खीर निकलेगी तुम सुमित्रा की खीर लेकर के अंजनी मैया की गोदी में डाल आना, उसी समय तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो तब से बेचारी वो अयोध्या में ही निवास करती थी, सुंदर खीर खाई है। चैत का महीना आया, नौमी तिथि मधुमास पविता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस शीत न घामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। कहते हैं महाराज चैत का महीना आया, चारों भाई जन्मे हैं, भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या। भगवान जन्म नहीं लेते, भाई प्रगट कृपाला, भगवान तो प्रगट होते हैं। विप्रधेनु सुर संत लीन मनुजय अवतार, निर्मित तनु गुण गोपाल। भगवान का सुंदर अवतार हुआ। अब देखो राम कथा तो अगाध है, और भगवान कभी समय लाया ना तो आपको राम कथा जरूर सुनाएगा। हमारे ज्ञानी चंद जी कह रहे थे भगवान एक बार मेरे जीवन में ऐसा मौका और आए तो एक कथा और बचवाओ महाराज। बहुत सुंदर हमारे राठौर जी का भाव है, सुंदर परिवार है, और सभी प्रेम के साथ आप कथा सुन रहे हैं, और सभी आए हैं हमारे प्रेम जी भी आए हैं, और सभी आप लोग आ रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहा है। आइए 2 मिनट में राम कथा पूरी कर दें, ठीक है ना। भगवान बड़े होने लगे, पढ़ने के लिए गए, गुरु ग्रह पढ़ने गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई, पर भगवान लौट करके आए हैं। सुंदर भगवान विश्वामित्र मुनि के साथ गए हैं। गादी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। कहते हैं फिर भगवान विवाह करने के लिए जनकपुरी में गए हैं। धनुष को भगवान ने तोड़ा है, सीता जी को विवाह करके लाए हैं, और इसके बाद में समय बीता। कहते हैं भगवान को वनवास दिया कैकेयी ने, भगवान वन के लिए गए, केवट से भगवान मिले हैं, और केवट से भगवान मिल करके गंगा जी के पार उतारा। सिए पिए की जानन हारी, मन मुद्री मन मुदे तो तारी। लेकिन कहते हैं कुछ भी केवट ने नहीं लिया, और केवट ने तो कह दिया सुनो प्रभु तुम भी पार लगाते हो, हम भी पार लगाते हो, तुम भी केवट हो, हम भी केवट। अंतर इतना कि तुम भवसागर से पार लगाते हो, हम गंगा जी से पार लगाते हैं। हाँ, इसलिए जात वाले से जात वाले को मांगना नहीं चाहिए। और उसने कहा और नाई से ना नाई लेते, धोबी से ना धोबी लेते। केवट कह रहा नाई से ना नाई लेते, और धोबी से ना धोबी लेते। यह नात जान मेरी जात ना बिगाड़िए, और पेशा हमें रोही जाने तुमको उतारे दिनों, आएंगे तिहारी घाट हमको उतारिए। आज तुम मेरे घाट पर आए हो, मैंने तुम्हें उस पार लगा दिया, और जब मैं तुम्हारे घाट पर आऊं तब तुम मुझे पार लगा देना। फिर तिबार मुझे जो कछु देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। भगवान जो लौट के तुम्हें ले लूंगा। अभी भगवान गए हैं, ऋषि मुनियों को दर्शन दिए, प्रयागराज होते हुए भगवान गए हैं। चित्रकूट में जाकर के भगवान ने वास किया। भरत जी महाराज मिलने गए हैं, और कहते हैं लौट करके भरत जी आए। इधर भगवान ने वनवास की लीला प्रारंभ की। भगवान पंचवटी में गए हैं, सूर्पनखा वहां पर आई है। तो सम पुरुष न मूसम नारी, यह संयोग विधि रचा बिचारी। कहते हैं नाक कान काटे, सूर्पनखा गई है, रावण से कहा है मेरी नाक कटी सो कटी, अब अपनी नाक संभालो तुम, और जग में ऊंची नाक नहीं तो नक का नाम धरा लो तुम।
कहते हैं रावण क्रोध करके धाया है, मामा मारीच को मृग बना करके लाए हैं, सीता माँ का हरण हुआ है। और इसके बाद में भगवान वन गए हैं और खोजते हुए पहले जटायु मिले, सबरी मिली, सबरी ने सुग्रीव का पता दिया, भगवान ने बाली को मारा है, सुग्रीव से भगवान ने मित्रता की। हनुमान जी महाराज समुद्र पार करके गए हैं और जा करके सीता माँ का पता लगाया है, लंका जला करके हनुमान जी महाराज लौट करके आए हैं। और सुंदरपुर भगवान ने रामेश्वरम भगवान की स्थापना की। जो गंगा जल आन चढ़ावे सो सायुज मुक्ति नर पावा। रामेश्वर भगवान की कथा बड़ी विचित्र, आज समय नहीं है, इसलिए हम आपको कल रामेश्वर भगवान की स्थापना सुना देंगे, ठीक है। रामेश्वर भगवान की सुंदर स्थापना हुई है और इसके बाद में भगवान गए हैं, जाकर के सब देवताओं का भगवान ने संहार किया है। कुंभकर्ण को मारा, मेघनाथ को मारा, अंत में रावण लड़ने के लिए भगवान से आया तो भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया। रावण बद मंदोदरी शोका राज विभीषण देव अशोका। रावण की नाभि में अमृत कहाँ से आया है, इसकी सुंदर कथा आपको कल श्रवण करा देंगे, आज समय नहीं है। रावण की नाभि में जो अमृत आया उसकी बहुत अच्छी कथा है। और इसके बाद में विभीषण को लेकर के गए हैं राज तिलक, क्यों भगवान तो जाते नहीं थे किसी भी जगह, तो अंदर पहुंचाया है लक्ष्मण जी को, सुंदर राज अभिषेक किया है। सीता जी को अग्नि परीक्षा करके भगवान लाए हैं। सब ऋषियों को दर्शन देते हुए भगवान नंदीग्राम में पहुंचे, भरत जी से जाकर के मिले हैं और फिर भगवान सुंदर गद्दी पर बैठे हैं। समस्त कथा सुंड बखानी और जो मैं तुम सन कही भवानी, बोल रामचंद्र भगवान की जय हो। एक वो संत एक श्लोक की रामायण आपको सुना देती है। आदौ राम तपो बनादि गमनम अत्वा मृगम कांचनम हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संवाद बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायण। इतनी रामायण। एक ब्रज में कहावत है, ब्रज में कि तुलसीदास जी ने रामायण बड़ी कर दी, रामायण तो बहुत छोटी थी। कैसी? बोले एक राम एक रावण, एक राम एक रावण, एक छत्री एक बामन, बाने बा की सिया चुराई, बाने बा की लंका जराई, बात का चूना बात अन्ना और तुलसी लग गए पोथन। ब्रज में कहावत है हमारा। लेकिन राम कथा अनंत गुने अमित कथा विस्तार, सुनहि न अचरज मानिए जिनके विमल विचार। राम कथा अनंत है, इसका पार नहीं पाया जा सकता। रामायण की गीत की चौपाई इतनी गहरी है कि उस पर सत्संग महीनों तक किया जा सकता है। तुलसीदास की वाणी और व्याकरण की नानी, अच्छे अच्छे व्याकरणाचार्यों से भी तुलसीदास जी के शब्दों का अर्थ नहीं लगता, ये सदा याद रखना, क्योंकि उसमें भक्ति भरी है, उसमें प्रेम भरा है। ऐसी राम कथा अनंत है, ये भागवत है, इसलिए इतना ही सुनाया। जय श्री राम। भगवान से प्रार्थना है आपको समस्त राम कथा सुनने का फल प्राप्त हो। अब आइए जन्म की ओर चलते हैं। देवकी कंस की चचेरी बहन है और इनका जब विवाह हुआ तो कंस इनको लेकर के जा रहा था, तो रास्ते में आकाशवाणी हुई, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम वैसे बुधा। अरे कंस, जैसे बहन को तू लेकर के जा रहा है, इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। तो कहते हैं कंस को बड़ा क्रोध आया और कंस ने देवकी के बाल पकड़े हैं और मारने लगा। तो वसुदेव जी ने कहा कि जो भी हमारे पुत्र होगा वो हम आपको दे देंगे। तो कहते हैं प्रथम जो 6 पुत्र थे
वो मार दिए गए कंस के द्वारा। अब जो 6 पुत्र कौन थे, किनका श्राप था, कंस ने क्यों मारे, एक कथा आपको हम कल विस्तार से सुना देंगे। तो कंस ने जब इनको मार दिया तो 7वें गर्भ के रूप में स्वयं बलराम जी आए, जो शेष अवतार है, लक्ष्मण जी महाराज। तो योग माया ने उनको ले जा करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। 8वें गर्भ के रूप में स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए हैं। भादों का महीना है, अष्टमी तिथि है, रात्रि के 12 बजे भगवान श्री कृष्ण गर्भ में आकर के विराजमान हुए हैं। अब आइए उनका सुंदर स्वागत देवता लोग कर रहे हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्यं सत्यस्य सत्यार्थ सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं कहते हैं। सत्य स्वरूप भगवान को महाराज एकायनो सौ दुफला चतुरता पंचविदा सदात्मा सप्तपो नवाक्षो दशच्छदी द्विखगोह्यादि वृक्षा। सुंदर देवताओं ने स्तुति की है। आज हम सभी भगवान की स्तुति करते हैं। और स्वागतम कृष्ण और शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण और शरणागतम कृष्ण। ओ स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, ओ स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, शरणागतम कृष्ण, ओ शरणागतम कृष्ण, शरणागतम कृष्ण। बोलिए बांके बिहारी लाल की। भगवान ने कहा आप मुझे ले जाओ और ले जा करके मुझे नंद बाबा के यहाँ छोड़ आना। तो कहते हैं डलिया में रख करके और गए। जब जाने लगे ना तो जमुना जी और बढ़ने लगे और बढ़ती जा रही। तो भगवान ने अपना चरण बढ़ा दिया तो जमुना जी नीचे उतर गई है महाराज।
फिर भगवान गए हैं और जाकर के वसुदेव जी ने जो कन्या है उसको उठाया है। कन्या कौन है? जो दुर्गा सप्तशती में आता है ना, यशोदा गर्भ संभवा। देवी ने वरदान दिया था कि मैं यशोदा के गर्भ से जन्म लूंगी। वही भगवती देवी उनको लेकर के आए हैं वसुदेव जी, और लेकर के आए और आकर के इधर लेकर के आए हैं। उस कन्या को मारने लगे। वो तो उड़ करके आकाश में अष्टभुजी देवी बन गई हैं। और इधर महाराज ब्रज में बड़ा आनंद हो रहा है। बोलो नंद के लाला की जय हो। तो देखो हमारी माता बेचारी पीले पीले कपड़े पहन के आई और सुंदर बधाई लेकर के आई है। कोई हार लेके आई है, कोई अंगूठी लेके आई है, और कुछ भगवान के लिए प्रेम लेकर के आई है। प्रेम से कहिए राधे राधे। तो आओ, आज सुंदर उत्सव है। और कल देखो भगवान के 56 भोग लगेंगे। कल भगवान की सुंदर गोवर्धन पूजा होगी, जिससे जो बने गोवर्धन भगवान के लिए बना करके लाना। बोलो गिरिराज महाराज की जय हो। भागवत महापुराण जय हो। तो सुंदर इधर क्या हुआ? ब्रज में बड़ा ही आनंद हो रहा है। नंद बाबा को मालूम पड़ा कि लल्ला भयो है। नंदा सुनंदा ने जाकर बतायो कि रबड़ी सी रात में और लड़ुआ सो लाला जन्मो है। तो भैया सुंदर पीली पगड़ी बांधी, पीली पीली ड्रेस लगाई है नंद बाबा ने, और महाराज लुटावे के ताई नंद कछु इतनो जो दियो जहां कुबेरम की मति बोरी। कहते हैं कि कुबेर भी घबरा गया, इतना दान नंद बाबा ने दिया है। पूरे ब्रज में महाराज बड़ा और ब्रज में इतना सुंदर आनंद बरस रहा है महाराज। और सभी बड़े प्रसन्न भए हैं लाला को देख करके, क्योंकि भगवान का जन्म तो दुष्टों का अंत करने के लिए होता है। जब जब हुए धर्म की हानि, बाढ़ है असुर अदम अभिमानी, तब तब प्रभुधरी विविध शरीरा, और हरें कृपा निधि सज्जन पीरा। आपको मालूम होगा कि जब भगवान राम अवतार में आए ना, तो सूर्य ने 1 महीने का दिन कर दिया था। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाना कोई, और रथ समेत रवि था तो निशा कवन विधि होय। तो कहते 1 महीने का महाराज दिन कर दिया। तो इस बार भगवान चंद्रवंश में आए हैं, तो 6 महीने की रात्रि कर दी, और चंद्रमा ने खूब भगवान के दर्शन किए हैं। हरे नंद के आनंद भय लाल की। अरे जोर से बोलो भैया, सुंदर झांकी आने वाली है भगवान। और नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। और नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। और नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। ओ जय कन्हैया लाल की। 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 मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की।
घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। संतन रखवालो भयो जय कन्हैया लाल की। अरे यशोदा ने लालो जायो जय कन्हैया लाल की। ओ भक्तन रखवालो भयो जय कन्हैया लाल की। अरे गोकुल को प्यारो भयो जय कन्हैया लाल की। अरे गोकुल आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की वदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की वदन गोपाल। ओ जय कन्हैया लाल की वदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की वदन गोपाल की। नंदगर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंदगर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंदगर आनंद भयो जय कन्हैया लाल। उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। अरे आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। अरे साबाद में लल्लो भयो जय कन्हैया लाल की। अरे जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की। अरे आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। अरे नंदगर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। सब बैठ जाइए प्लीज, बैठिए। पीछे से भगवान आ रहे हैं, आप खड़े हो गए, देखो पीछे दर्शन करिए भगवान की झांकी सुंदर। ओ नंद के लाला की जय हो। ओ नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। अरे जय कन्हैया लाल की। ओ जय कन्हैया लाल की। ओ जय कन्हैया लाल की। अरे जय कन्हैया लाल की। अरे जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। ओ जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। ओ जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल। जय हो। जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। जय हो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की। यो जय कन्हैया लाल की। यो जय कन्हैया लाल की। ओ जय हो नंद लाल की। जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। जय हो। जय हो।
दीना घोड़ा दीना जय कन्हैया लाल की और दीना पाल की जय नंद लाल के जय कन्हैया लाल की ओ जय नंद लाल के जय कन्हैया लाल की ओ जय नंद लाल के जय कन्हैया लाल की ओ जय नंद गोपाल के कन्हैया लाल की अरे आनंद उमंग भयो कन्हैया लाल की अरे आनंद उमंग भयो कन्हैया लाल की अरे यशोदा ने लालो जायो कन्हैया लाल की अरे यशोदा ने लालो जायो कन्हैया लाल की अरे जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की भक्त निर्गवाला भयो जय कन्हैया लाल की आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की संतन रखवाला आयो जय कन्हैया लाल की कब इंद्रा ने आया जय वो पशुपाल जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की जय हो नंद लाल की मदन गोपाल की जय हो नंद लाल की मदन गोपाल की आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय हो कन्हैया लाल की मदन गोपाल की बोलिए वहां के बिहारी लाल की जय हो। देखिए भैया लुटाने की सामग्री है, ले लीजिए। सब लुटाने के लिए लाए हमारे जजमाने खिलौने हैं, एक चॉकलेट है, सबको लुटाइए भैया प्रेम से। और देखिए हमारे भगवान को ले जाइए नीचे, और दूर बच्चे पीछे हो जाएं, सभी सब पीछे, बच्चे पीछे। और देखिए हाँ नहीं आप ही लुटाओ, हमारे जजमान लुटाएंगे बढ़िया, और क्या। हाँ और देखिए